नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मल्टीमीडिया के बारे में जानेंगे। मल्टीमीडिया क्या है, इसका उपयोग किस लिए होता है, कैसे होता है और शिक्षा के क्षेत्र में हमको मल्टीमीडिया का क्या फायदा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। मल्टीमीडिया एक ऐसा शब्द जो कि हमारे आधुनिक जीवन से जुड़ चुका है और आज हमारे जीवन के साथ चल रहा है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी से, जिस तकनीकी से जुड़ रहे हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, ये सभी के सभी मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग मनोरंजन के लिए भी होता है, जिसमें घर बैठे हम विविध प्रकार की मनोरंजक जानकारियां प्राप्त करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कंप्यूटर का हम उपयोग किस तरह से हमारे जीवन में कर रहे हैं और उसको हमारे जीवन में कैसे उतार रहे हैं, यह मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। तो आइए हम मल्टीमीडिया को जानते हैं। मल्टीमीडिया कार्यक्रम, मल्टीमीडिया का अर्थ है कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग को मल्टीमीडिया कहते हैं। कि आप कंप्यूटर का उपयोग किस तरीके से कर रहे हो, शिक्षा में कर रहे हो, मनोरंजन में कर रहे हो, व्यापार में कर रहे हो, इस तरह से जो भी उपयोग आप अपने जीवन में इसका उपयोग कर रहे हो वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। तो यह है मल्टीमीडिया कार्यक्रम। तो अब हम जानते हैं कि मल्टीमीडिया कार्यक्रम कितने प्रकार के अगर आप मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हो तो इसके प्रकार को आप जानते हैं। सबसे पहला है ग्राफिक्स। आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करके उसका ग्राफिकल रूप देख सकते हैं। उसके लिए आपको किसी इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होगी, स्कैनर की आवश्यकता होगी, जिसमें आप किसी पिक्चर्स या किसी ऐसी जानकारी को अगर आप इनपुट करके उसको ग्राफिक रूप से कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसको इफेक्टिव रूप से प्राप्त कर सकते हो और बच्चों तक उस जानकारियों को पहुंचा सकते हो। उदाहरण के लिए हम जानेंगे कि किसी विशेष तथ्य जानकारी को कंप्यूटर में डालना, उसका डेटा करके उसको ग्राफिक्स रूप से बनाना, उसको आप पेन ड्राइव, सीडी में लेकर बच्चों को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाना, कंप्यूटर में दिखाना ताकि वो उस जानकारी को प्राप्त कर सके, तो वो ग्राफिक्स के अंतर्गत आएगा। दूसरा है एक श्रव्य कार्यक्रम। वे कार्यक्रम जिसमें हम जानकारी को सुनते हैं, माइक्रोफोन, जिसमें हम किसी जानकारी को सुनते हैं और उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। रेडियो श्रव्य सामग्री में आता है कि रेडियो पे कोई भी जो भी जानकारी होती है उसको हम सुन सकते हैं। आकाशवाणी, ये भी रेडियो के अंतर्गत श्रव्य कार्यक्रम में आया। अब है दृश्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम जानकारी को देख सकते हैं किसी स्क्रीन पर। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो श्रव्य दृश्य कार्यक्रम में टेलीविजन आ जाएगा और फिल्म स्क्रिप्ट वगैरह ये कार्यक्रम आ जाएगा, जिसको स्क्रीन पर दिखाकर सुनने और देखने दोनों तरह के काम हम मल्टीमीडिया कार्यक्रम में कर सकते हैं। चौथा है मीडी, जिसके अंतर्गत सूचनाओं को एक दूसरे पर आदान प्रदान किया जाता है, किसी ईयरफोन, हेडफोन के माध्यम से, किसी स्पीकर के माध्यम से। हेडफोन की विशेषता होती है जिसमें सूचनाओं को सुनना और आगे वाले तक दोनों तक पहुंचाया जा सकता है और स्पीकर में सामूहिक रूप से किसी सूचना को सभी तक पहुंचाया जा सकता है। तो यह है इसके प्रकार, ग्राफिक, श्रव्य कार्यक्रम, दृश्य सामग्री, इसको जोड़कर श्रव्य दृश्य कार्यक्रम भी बना सकते हैं और मीडी। तो यह है मल्टीमीडिया के अंतर्गत इसका हम उपयोग किस तरह से करेंगे। और मल्टीमीडिया कार्यक्रम का अर्थ यह कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग हम किस तरह से अपने जीवन में कर रहे हैं, जिसको हम जीवन में उतार रहे हैं। इसी को हम जानेंगे कि आज हमारे जीवन में मल्टीमीडिया ने किस तरह से स्थान ले लिया है। सबसे पहले कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के आविष्कार ने दुनिया में काफी हद तक टेक्नोलॉजी का लाकर जीवन में अपने सफलता को ला लिया था। कंप्यूटर के बाद पहले कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे, फिर कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ और कंप्यूटर का आकार छोटे होने के साथ साथ उसमें बहुत से फंक्शंस आते गए और उन फंक्शनों से हमको काफी हद तक मदद मिलती रही। फिर कंप्यूटर से लैपटॉप, फिर आज हमारे जो जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी है मोबाइल फोन, और ये मोबाइल फोन भी हमारे मल्टीमीडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आता है कि इस छोटे से फोन में, जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, और इसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं कि हम सारे काम आसानी से देख सकते हैं। इस फोन से हम बात करने के साथ साथ हम न्यूज देखना, ऑनलाइन कोई भी कार्य करना, ये सभी इत्यादि कार्य जो असंभव की श्रेणी में आते थे आज वह संभव हो चुके हैं। और इसी को मल्टीमीडिया यानी कि सभी को एक साथ संग्रहित करके उसको हम आज प्राप्त कर रहे हैं, वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत
आ रहा है। आइए हम जानते हैं आगे कि मल्टीमीडिया कार्यक्रम का उपयोग हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहला इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफी हद तक उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा में आज यह ऑनलाइन शिक्षण से लेकर ऑनलाइन परीक्षा से लेकर ऑनलाइन जो एडमिशंस होते हैं, ऑनलाइन जो रिकॉर्ड संग्रह किया जाता है, ऑनलाइन जो शिक्षा की जो वेबसाइट है, ये सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। मनोरंजन इसके दूसरे उपयोग में आता है। मनोरंजन के अंतर्गत आज हम मनोरंजन रूप में कुछ मनोरंजन मूवीज देखना, फिल्म देखना, जानकारियां प्राप्त करना, बहुत से ऐसे का मनोरंजन कार्यक्रम है जो मनोरंजन के क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ ही व्यवसाय, बिजनेस भी इससे जुड़ा हुआ आज का बहुत से बिजनेस है जो ऑनलाइन चलते हैं और ऑनलाइन बिजनेस काफी सक्सेस को हासिल कर रहे हैं। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन व्यवसाय कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां ऑनलाइन रूप से जुड़ चुकी है और अपना बिजनेस कर रही है। आज बैंकिंग भी देखा जाओगे तो ऑनलाइन बैंकिंग भी एक अच्छा विकल्प सामने आ चुका है। इस तरह से शिक्षा, मनोरंजन और व्यवसाय के क्षेत्र में हम जान रहे हैं कि मल्टीमीडिया कार्यक्रम हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो रहा है। अब हम आगे जानते हैं कि मल्टीमीडिया का अनुप्रयोग, इसका क्षेत्र किस तरह से हम उपयोगी ले सकते हैं, इसका क्षेत्र किस प्रकार से मल्टीमीडिया का, इसके कुछ अनुप्रयोग बताए गए हैं। पत्रकारिता में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, क्रय विक्रय और व्यवसायिक क्षेत्र में, ये इसके अनुप्रयोग। आइए अब इसको समझते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सी ऐसी जानकारियां है जो हमको पत्रकारिता से मिलती है। राष्ट्र के लिए संपूर्ण जानकारी हमको इससे मिलती है। तो पत्रकारिता में आज बहुत से ऐसे ग्राफिकल्स, जो भी इमेज होती है, जानकारियां होती है, जिसमें मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। साथ ही साथ आज हम मोबाइल के अंदर, ईमेल के अंदर, ऑनलाइन बहुत सी जानकारियों को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो पत्रकारिता का उपयोग आज मल्टीमीडिया के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। दूसरी बात है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका काफी विस्तार से प्रचलन किया जा रहा है। ऑनलाइन टीचिंग से लेकर ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन जो भी एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, वो सारे के सारे शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं। तीसरी बात मनोरंजन के बारे में भी जानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में संगीत से लेकर पिक्चर से लेकर जो सारी जो भी मनोरंजन तक जो बातें हैं वो हम इसमें मल्टीमीडिया से जान रहे हैं। अगली बात है अनुसंधान के क्षेत्र में। अनुसंधान, रिसर्च, आज रिसर्च, अनुसंधान, शोध, कुछ भी बोलो आप, इसके क्षेत्र में काफी इस मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जा रहा है। आज रिसर्च के अंतर्गत एक स्कॉलर, एक शोधकर्ता अपने जो रिकॉर्ड्स है, अपने जो डेटा कलेक्शन है, वो सारा का सारा ऑनलाइन बेस पर प्राप्त कर सकता है, ऑनलाइन जानकारियां प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो अपने अनुसंधान का प्रयोग वैध तरीके से करेगा, अवैध तरीके से नहीं करेगा। अवैध तरीके से मतलब वो वहां से उसको पूरी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है, वह सिर्फ जानकारियां प्राप्त कर सकता है और वो उस जानकारियों को अपने अनुसंधान के अंतर्गत शामिल कर सकता है। प्लस हमने पहले भी जाना था कि आज अनुसंधान में बहुत से ऐसे जो शोध है हमको ऑनलाइन जानने को मिल रहे हैं। शोध गंगा, शोध गंगोत्री जैसी वेबसाइट से, जहां से हम ऑनलाइन जो भी रिसर्च जो अवेलेबल है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं और कौन से रिसर्च हमारे लिए फायदेमंद है वो भी हम प्राप्त कर रहे हैं। अगली बात है उद्योगों के क्षेत्र में, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि उद्योगों के क्षेत्र में इसका काफी प्रचलन है। आज अपने उद्योग जो भी व्यापारी है, व्यवसाय है, उसमें अपने उद्योग को ऑनलाइन करके अपने उद्योगों को मार्केटिंग कर सकता है और अपने उद्योग, अपने बिजनेस को काफी विस्तारित रूप से प्रसार कर सकता है और उस मार्केटिंग से उसके उद्योगों को काफी फायदा मिलता है। आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने उद्योगों को काफी व्यावसायिक रूप से उसका विस्तार कर रहा है। क्रय विक्रय के क्षेत्र में, क्रय विक्रय आज इसका काफी प्रचलन किया जा रहा है। क्रय विक्रय में आज हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खरीदियां कर रहे हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है, क्लब फैक्ट्री वगैरह, जिसमें हम घर बैठे बैठे सामानों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम घर बैठे बैठे छोटे से लेके बड़ी वस्तुओं को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। और प्लस क्रय विक्रय में अपने व्यापार को ऑनलाइन भी क्रय विक्रय किया जा रहा है। तो ये इसके क्रय विक्रय में आ रहा है। अगली बात है व्यवसायिक क्षेत्र में। व्यवसायिक क्षेत्र में इसको काफी फायदा मिला है।
एक व्यापारी अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए उसमें कौन सी तकनीकी किस तरह के जानकारियां प्राप्त करनी हो, ये सब के सब आप मल्टीमीडिया इंटरनेट के माध्यम से व्यापारी प्राप्त कर रहा है। प्लस दूसरे देशों में किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, वो अपने लिए उस तकनीक का प्रयोग कैसे कर सकता है, ये सारी जानकारियां भी व्यवसायिक क्षेत्र में प्राप्त कर रहा है। इस तरह से ये मल्टीमीडिया कार्यक्रम के अनुप्रयोग है। पत्रकारिता, शिक्षा, मनोरंजन, अनुसंधान, उद्योग, क्रय और व्यवसाय। तो इन अनुप्रयोगों के माध्यम से मल्टीमीडिया के हम वास्तविक उपयोग को जान रहे हैं और यह हमारे जीवन में किस तरह से फायदेमंद साबित हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आज इस मल्टीमीडिया का प्रयोग काफी प्रचलन में आया है और शिक्षा की प्रगति और शिक्षा में जो भी सफलता है इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम से हमारे सामने आ रही है। आज हम घर बैठे ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, आप प्लस ऑनलाइन बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, ये सब मल्टीमीडिया की देन है। थैंक यू। आपका गृह कार्य है मल्टीमीडिया का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार व अनुप्रयोग को बताइए।